हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ हमेशा अपनी हर चीज़ को साझा किया है। लास्ट मेरे जो व्लॉग्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी मेरे साथ जिन पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, और एक होता है ना आपको कहीं ना कहीं एक शॉक लग जाता है और आप उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से मेरी 2 दिन की नींद एकदम बर्बाद हुई है। एक दिन तो उस रीज़न की वजह से हुई है, एक दिन बहुत आसपास जो है हल्ला हो रहा था, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरा माइंड रिलैक्स नहीं होता है और समहाउ सबसे ज़्यादा असर पड़ता है मेरी नींद पे और उसके बाद मेरे स्वास्थ्य पे। मैं बहुत डल फील करती हूँ अगर मेरी नींद पूरी ना हो। पूरे दिन भर में मैं कभी रेस्ट नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे रात की नींद जो 6 से 7 घंटे में लेती हूँ वो मुझे प्रॉपर चाहिए होती है। अगर वो नहीं मिली तो पूरी बॉडी मेरी बड़ी डल हो जाती है, बहुत वीकनेस लगने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता और ऊपर से कभी कभी चिड़चिड़ होने लग जाती है, जिसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ होता है नींद ना पूरी होना। और कभी कभी ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे किसी चीज़ का आपके ऊपर प्रेशर है, आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं, आप उनका बहुत भव्य स्वागत करने वाले हैं, या बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, या आपके ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता। आप बिस्तर पे तो लेटे होते हैं बट आपको नींद नहीं आती है। आपके मन में चल रहा होता है कि ये करना है, ये ऐसे हो सकता है, वो वैसे हो सकता है, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं हमारे साथ। मेरे साथ जब भी कुछ होता है तो मुझे कुछ ना कुछ नया लर्न करने को मिलता है। जब भी मुझे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, एक आध दिन तो मैं अवॉइड कर लेती हूँ, लेकिन लगातार अगर 2-3 दिन हो रही होती है तो मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स उसके लिए बड़े परेशान हो जाते हैं। हर एक चीज़ के लिए दवा लेना या नींद की छोटी सी टिकिया ले लो, आधी ले लो, इससे अच्छी सी नींद आ जाएगी, माइंड सुन्न हो जाएगा, ये सब चीज़ें करने से मैं बचना चाहती हूँ। और हमेशा मैं होम रेमेडीज़ पे या कुछ ऐसी गतिविधियाँ या कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कोई बता दे तो मैं वैसा कुछ करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। सो इधर बीच भी मैंने कुछ नया लर्न किया है, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, आपके बच्चों के साथ अगर ऐसा होता है कि वर्क प्रेशर ज़्यादा है, बच्चा नहीं सो पा रहा है, कई बार मेरे बेटे के साथ होता है जब उसका एग्ज़ाम चल रहा होता है, मैंने नोटिस किया है कि वो बहुत पढ़ाई करता है, सब कुछ उसका तैयार रहता है, लेकिन वो अंदर से हदसा रहता है कि मम्मा मैं ये भूल गया, पता नहीं मम्मा मुझसे ये बनेगा कि नहीं। और उस उधेड़-बुन में वो नहीं सो पाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, उसे गर्म दूध देती हूँ, सब कुछ करती हूँ कि बच्चा रिलैक्स होकर सो जाए ताकि ये कल सुबह अच्छे से अपना एग्जाम करके आए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं रिलैक्स होता है, उसे चिपका के अपने पास सुलाती हूँ, पैम्पर करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, साम दाम दंड भेद सब कर देती हूँ कि उसका माइंड रिलैक्स हो जाए। तो जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ, बड़े बूढ़े बच्चे सब इसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, आप लोग इसे ज़रूर फॉलो करिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल नींद के लिए, बहुत ही अच्छा माइंड रिलैक्स हो जाए, आपको एक अच्छी नींद आए, उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले कम से कम 4 मिनट आपको अपने एड़ियों पे चलना है। आप लोग जानते हैं कि रात में हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं, थोड़ा हाथ पैर धो लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोशन वगैरह लगा रहे होते हैं अपने अच्छी सी ब्यूटी स्लीप के लिए, ताकि हमारी स्किन भी अच्छी हो जाए। कुछ स्किन केयर कर रहे होते हैं तो वो हमें एक जगह ना बैठते हुए थोड़ा सा अपनी एड़ियों पे चलते हुए करना है। बस उतनी देर अगर हम ये काम कर लें तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, क्योंकि जो हमारी एड़ियाँ होती हैं उनका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। दोस्तों, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो सीधे की सीधी नस हमारी जो है माइंड से जुड़ती है और वो रिलैक्स होना शुरू करता है। हमेशा कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी आपने सुनी होगी, चाहे वो रैकी हो या एक्यूप्रेशर, जो लोग बताते हैं पॉइंट्स वगैरह हमारी बॉडी के बताते हैं, वो उसे प्रेस करने को बताते हैं। अब एड़ियाँ तो हम प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हम एड़ियों के बल चल सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं चलना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट। और आपको मैंने बता दिया है कि किस टाइम चलिए। सोने से ठीक पहले आप ब्रश मंजन कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, और उसके बाद जब आप अपना स्किन केयर कर रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, बस एड़ी के बल थोड़ा सा प्रेशर डाल लीजिए, आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा। सेकेंड स्टेप है, आप लोगों को याद होगा कि पुराने ज़माने में जो हमारे गुरुजी हुआ करते थे, हमारे टीचर हुआ करते थे, अगर हम वर्क नहीं करते थे या हम ठीक से ध्यान नहीं देते थे तो वो हमारे कान मरोड़ देते थे, कान खींच देते थे, जो कि आजकल तो एकदम मना हो गया है बच्चों का ये सब करना। लेकिन और भी शरीर में और भी अंग होते हैं, वो क्यों नहीं खींचते थे, लेकिन सिर्फ कान क्यों खींचते थे? क्योंकि कान का भी सीधा संबंध होता है हमारे माइंड से। जब हम अपने कान को बस हल्का सा ऐसे खींचना है, 8-10 बार आपको ऐसे खींचना है अपने कानों को, और जब आप इसे खींचेंगे पूरा कनेक्शन माइंड से,
और तीसरा स्टेप बहुत ही इजी है कि आपका जो ये हाथ है, आपका जो पंजा है, इससे 3 उंगली आप छोड़ के यहाँ पे एकदम निशाना साधिए और ये पॉइंट आपको अच्छे से इसे प्रेस करना है। ठीक है, ये प्रेस होना चाहिए, मतलब इसमें आपको प्रेशर पता चलना चाहिए। ये नहीं कि हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का रुई के फोहे जैसे, नहीं, यहाँ पे प्रेस करना है। बिल्कुल ये कलाई जो शुरू हो रही है यहाँ पे 3 उंगल आप रखिए और इस पॉइंट को सेम यही काम आपको अपने दूसरे हाथ में भी करना है। 3 उंगल छोड़ के और यहाँ पे प्रेस करना है, लेकिन थंब से। ठीक है, किसी भी उंगली से नहीं, मैं गलत उंगली से कर रही थी, आपको थंब से करना है ताकि आपको इसका प्रेशर पता चले। ये सारे स्टेप्स तो हो गए, आपको एक शॉर्टकट मैंने बताया है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा टाइम हो, आप थोड़ा सा अपने लिए ध्यान करना चाहते हो, तो आपको अपनी फिंगर्स को इस मुद्रा में रखना है। ये ध्यान मुद्रा कहलाती है दोस्तों, और आपकी दोनों फिंगर्स जो हैं ये मिली होना चाहिए। और इस मुद्रा में आपको थोड़ी देर बैठना है और थोड़ी देर ध्यान करना है। हालांकि आज के डेट में कोई नहीं करता है, किसी से बोल दो कि सोने से पहले थोड़ा सा ये ध्यान कर लो, कोई नहीं करता है। सबका ध्यान अपने मोबाइल में, लैपटॉप में और टैब में होता है। क्या मुझे कल सुबह करना है, क्या अभी मैंने क्या खाने में बनाया, क्या बनना है, क्या आना है, क्या जाना है, बच्चे क्या लेके जाएंगे, इसी में हमारा ध्यान लगा रहता है। तो ये ध्यान तो होने से रहा। लेकिन फिर भी जिनके पास टाइम है, जो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, वो लोग सोने से पहले 5 मिनट भी अगर ये मुद्रा में बैठेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। और फिर बस लास्ट स्टेप सबसे आसान, जब आप बिस्तर पे लेट जाते हैं तो पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं कुछ टाइट नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम स्मूथ और रिलैक्स्ड होना चाहिए आपकी बॉडी को। और थोड़ा सा अगर आपको याद हो कि हम मम्मियाँ जो हैं बचपन में अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 मंथ तक के, उनको अपने घुटने पे बिठाल के ऐसे ऐसे झूला झुलाते हैं लेट के, वो पोज जो है बहुत रिलैक्सिंग होता है। अगर आप कर सकें तो वो काम आप जरूर 2-3 मिनट कीजिएगा। बच्चे नहीं हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप उस मुद्रा में लेट जाइए और अपने दोनों पैर के पंजों को ऐसे साथ में प्रेस कर लीजिए। चाहे तो आप इसे हाथ से पकड़ सकते हैं। बस 3 से 4 मिनट और कुछ नहीं। ये सारे जितने भी मैंने आपको मुद्राएं बताई हैं ये बहुत रिलैक्सिंग हैं, बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर देती हैं, माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स कर देती हैं। और कई सारी चीज़ें तो मैंने जो बताई हैं उनका सीधा संबंध हमारे माइंड से है, हमारे मस्तिष्क से है। इसके बाद आपको ऐसी नींद आएगी कि आपको लगेगा हम अभी तो सोए थे, इतनी जल्दी सुबह हो गई। सो उम्मीद करती हूँ कि आज के ये छोटे छोटे से टिप्स आप लोगों के काम आएंगे, आप लोगों को इससे आराम मिलेगा। और अगर आप लोगों को लाभ मिलता है या आप लोग इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इसे शामिल करने जा रहे हैं वो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।